हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय की जो कार्यपुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 4 का हल करेंगे। इससे पहले अपन ने कार्यपत्रक 1, 2, 3 हल कर लिया है। अब आज इसमें कार्यपत्रक 4 का जो हल है वो करेंगे। इस कार्यपत्रक को हल करने में हम मुख्य रूप से क्या चीज़ सीख पाएंगे हल करेंगे तो दक्षता दे रखी है 3, 4, 5 अंकीय संख्याओं के स्थानीय मान के अंतर को समझते हुए संक्रियाएं कर सकेंगे, जोड़ बाकी कर सकेंगे अपन इसका। 3, 4 या 5 अंकों की कोई भी संख्या होगी उसका स्थानीय मान को समझते हुए कि कौन से स्थान पे कितना अंक है, इस प्रकार से उन संक्रियाओं को अपन हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दी गई संख्याओं को देखकर बताएं कि संख्याओं में क्या अंतर है। तो इसमें सबसे पहली बात अपने को ये ध्यान रखनी है कि इकाई का अंक है तो उसे इकाई के अंक में से ही घटाएंगे या जोड़ेंगे। इसी प्रकार दहाई का अंक है तो उसी दहाई के अंक में से ही घटाएंगे या दहाई के अंक में ही जोड़ेंगे। इसी प्रकार सैकड़े का अंक जो भी अंक होंगे उनको उसी प्रकार उनके स्थानीय मान में से घटाएंगे या जोड़ करेंगे। तो आप पहला ही क्वेश्चन करेंगे तो इसको आप लिख करके भी आसानी से कर पाएंगे और अंतर को देख के भी आसानी से कर पाएंगे। चलिए मैं लिख लेता हूँ। पहली संख्या इसमें 7, 4 और 2। तो देख लिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 7, 4 और 2। अब आप इसमें पढ़ रहे होंगे 2 जो है वो इकाई के स्थान पे है, 4 जो है दहाई के स्थान पे है और 7 है वो सैकड़े के स्थान पे है। इसमें अपने को पता चल रहा है कि सैकड़े 7 हैं, दहाई 4 हैं और इकाई 2 हैं। इसी प्रकार से आगे वाला जो संख्या है जिसको घटाना है वो ये है कि इकाई के स्थान पे इसमें 7 हैं, तो इकाई के स्थान पे हम 7 लिख दिया इसके सिद्ध में। दूसरा अंक दहाई वाला 2 है तो दहाई वाले के नीचे ही लिखेंगे इसको 2। और तीसरा अंक सैकड़े वाला है तो सैकड़े वाले के नीचे लिखेंगे, उसी में से घटाएंगे, तो इसको भी 2 लिख दिया। इसके बाद में अपन ने घटाव का चिन्ह लगाया और घटाव करेंगे इसका। तो अब इसमें इकाई वाला अंक इसमें 2 इकाई हैं और नीचे 7 इकाई हैं। तो अपन जानते हैं कि 2 इकाई में से 7 इकाई कम नहीं होती हैं। आगे देखते हैं तो आगे 4 दहाई हैं और नीचे वाले में 2 दहाई हैं। तो एक जो दहाई होती है उसमें 10 इकाई होती हैं। अब जब आगे वाले से उधार लेते हैं तो पूरा ग्रुप आएगा, तो एक दहाई इधर आएगी, एक दहाई इधर आएगी 2 के पास में। एक दहाई में कितनी इकाई होती हैं पता है आपको? एक दहाई में 10 इकाई होती हैं। अब 10 इकाई आ गई और इधर 2 इकाई पहले से हैं, तो 10 और 2 इकाई हो गई 12 इकाई पूरी। कितनी हो गई? 12 इकाई। अब 12 इकाई में से अपने को कितनी घटानी है? 7 इकाई घटानी है। तो 12 इकाई में से आप 7 इकाई कम करोगे तो पीछे कितनी बच जाएंगी? 5 इकाई बच जाएंगी। तो ये 5 बच गई, इकाई के स्थान पे 5 आ गया। अब दहाई वाले अंक में देख रहे हैं अभी जो जब उधार दिया था पीछे वाले को तो एक दहाई दे दी थी, क्योंकि एक दहाई में 10 इकाई होती हैं। एक दहाई उधर चलेगी 2 की तरफ है, तो कितनी दहाई बच गई? पीछे बच गई 3 दहाई। अब नीचे है 2 दहाई, तो दहाई के 2 दहाई घटाएंगे 3 में से तो कितनी बच जाएंगी? फिर 1 दहाई बचेगी यहाँ पे। 3 में से 2 गया तो 1 बच गया। इसी प्रकार अब आगे सैकड़े का स्थान है। अब सैकड़े वाले में ऊपर वाले में 7 सैकड़े, नीचे वाले में 2 सैकड़े हैं। अब 7 सैकड़े में से 2 सैकड़े कम करेंगे तो कितने बच जाएंगे अपने पास में? 5 बचेंगे। तो इस प्रकार ये 5 हो गई, तो 515 हो गई। 515, 515 ये इसका अंतर आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों संख्याओं के बीच में 515 अंकों का अंतर है। इसी प्रकार अब इसको थोड़ा धीरे बता दिया, अब इसको थोड़ा जल्दी बताएंगे आगे वाले को। इसमें आप जल्दी कर लेंगे, जोड़ घटाव आप पहले से कर रही हैं। तो इसमें है 8, 4, 8, 8, 4, 8, नीचे होगा 8, 2 और 8। घटाव करेंगे तो क्या कैसे करेंगे इसको? 8 में से 8 घटाएंगे क्योंकि इकाई वाला अंक है, सीधे में लिख दिया तो 0 हो जाएगा। अब 4 में से 2 घटाए तो 2 और इधर 8 में से 8 घटाए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्थान पे क्या करेंगे? अंतर इसका लिखेंगे। तो इकाई के स्थान पे तो 0 इकाई हैं, दहाई के स्थान पे 2 दहाई हैं। अब 2 दहाई में कितने होते हैं? 20 इकाई हो गई और सैकड़े के स्थान पे 0 है, तो कुल मिला के कितने का अंतर हुआ? 20 का अंतर हुआ इनके बीच में। अंतर ही पूछ रहे हैं अपन से कि इन संख्याओं के बीच में 848 और 828 के बीच में कितने का अंतर है? तो 20 अंकों का अंतर हो गया। क्वेश्चन नंबर इसी में है तीसरा, उसको पास में अपन हल कर लेते हैं। इसमें है 4, 9, 0 और 6 है, तो इसके नीचे क्या आएगा? 1, 6, 0 और 9। शुद्ध में लिख दिया अपन ने इसमें।
तो इसको कैसे घटाएंगे? अब पता है 6 इकाई में से 9 इकाई नहीं घटती हैं, तो 6 इकाई वाला अपने पास वाले अंक से उधार मांगेगा। पास वाले अंक के पास तो पहले से ही 0 है, तो ये अगले वाले अंक से एक उधार लेगा। तो जैसे ही एक उधार लेगा तो उसमें आएंगे, तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब 10 में से एक उधार लेता है तो उसमें 10 एक दाई आती है पूरी। अब दाई में से करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 बचेंगे। अब 10 में से जो है इसके पास 10 इकाई, 10 में से एक इसको दे दिया तो कितने हो जाएंगे? शुरुआत वाले 6 के पास में हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। अब 16 में से 9 घटाएंगे, ये 16 में से 9 घटाएंगे तो आप गिन लीजिए 7 हो जाएंगे। अब इसके पास में कितने बचे हैं? इसके पास में 9 बच गई, इसके पास में 9 बचे तो 9 लिख दिया अपन ने। इसके पास में कितने बचे हैं? इसके पास में 9 थे पहले, अब 8 हो गए। तो अब इसको कैसे करेंगे? 8 में से 6 घटाएंगे, तो 8 में 6 घटाए तो 2 आ गए फिर, ठीक है। और आगे कितने बच गए? 4 हैं, 4 में से 1 घटाया तो 3 आ गए। तो कितने हो गए ये? 3297। 3 2 9 और 7। अब ये आपका घटाव सही हुआ कि नहीं हुआ, तो आप इसको इन दोनों संख्याओं को जोड़ के देख लीजिए। दोबारा से जोड़ करेंगे तो ये ऊपर वाली संख्या अगर आती है तो अपना जोड़ सही हो जाएगा, अपना घटाव सही हो जाएगा। अब जोड़ के देखिए, 9 और 7 कितने होते हैं? 9 और 7 16 होते हैं, तो 16 लिख दिया, 16 के 6 हासिल की 1 लिख दी मैंने, इधर साइड में लिख दी, ये लो हासिल की 1 लिख दी इधर, ठीक है। इसके बाद में 9 और ऊपर शून्य है, ये दूसरे वाला अंक है, शून्य में जोड़े तो कितने हो जाएंगे? ये एक हासिल वाला जोड़ेंगे 10 हो जाएंगे, 10 का फिर शून्य, फिर 10 में एक हासिल फिर आ गई, फिर 6 और 2 कितने हो गए? 8 और एक ये हासिल वाला 9 हो गए, 9 हो गए। और आगे 2 3 और 1 4। तो ये जो 4906 है ये ऊपर वाली संख्या है, ये यहाँ वाली संख्या है। इसका मतलब अपना पहले वाला घटाव सही था। आप इस प्रकार से प्रत्येक घटाव को चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको अपने इसमें जांच की थी उसको हटा देता हूँ। ये लीजिए। इसके बाद में अपन अब इधर वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में भी इकाई है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार है, इसमें इकाई दाई सैकड़ा हज़ार। इसी प्रकार से आप आसानी से कर लेंगे इसको। 4 2 1 1, तो मैंने लिख दिया 4 2 1 और 1। इसमें कितने हैं? 2 0 2 और 1। अब घटाव किया तो घटाव करेंगे फिर। एक में से इधर वाला है, दाहिनी साइड में इकाई के अंक में से इकाई का अंक घटाएंगे, एक इकाई में से एक गया तो 0। फिर इसमें से घटेगा नहीं तो ये आगे वाले से उधार लेगा, उधार में 10 आते हैं, 10 में 10 और 1 कितने होंगे? 11। अब 11 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। इस 2 के पास कितना बचा? 1 बचा, क्योंकि कम हो गया ना, आगे वाले उधार दिया था पीछे वाले को। तो 1 में से शून्य घट जाएगा आराम से, 1 का 1 बच गया, और 4 में से 2 गए तो 2 बच गए, ठीक है। इस प्रकार आप इसको फिर जोड़ के देख लीजिए, इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, इन दोनों संख्याओं को। ऊपर वाली संख्या आएगी तो अपना घटाव से हो जाएगा। 1 का 1 और फिर 9 और 2 11 का 1 हासिल की फिर 1 लगेगी, और 1 और 1 हासिल वाला हो गया 2 हो गए, और 2 और ये ऊपर वाले 2 कितने हो गए? 4। तो ये संख्या आ गई 42 और 11। ऊपर देख लीजिए 42 और 11 ही है, तो अपना ये घटाव सही हो गया। आप इस प्रकार से आप अपने पूरे घटाव को सही चेक कर लेंगे। अब इस संख्या को भी आप आसानी से लिख पाएंगे यहाँ पे। ये लीजिए 21 और 21 9 और 0 2190। ये इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया। अब अगले वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है, और उसको करना है, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई सैकड़ा और इकाई का जो स्थान पे जो अंक लिखे हैं उनका आपस में जगह बदलनी है, उनकी जगह बदल करके संख्या नई बनाएंगे। और नई संख्या बनने के बाद में मूल संख्या जो पहली बनी हुई है वही होगी, उसका अंतर करेंगे, घटाव करके देखेंगे कि उत्तर क्या आएगा। अब इसमें 3 अंक हैं,
तो इसमें तीन, ये है इकाई वाला, ये दहाई वाला और ये सैकड़े वाला। तो दहाई वाले अंक को तो हलाना भी नहीं है अपने को, इसको तो जहाँ भी रखेंगे वहाँ रख देंगे, तो बीच में है ये तो ठीक है। अब ये इकाई वाला अंक है 2, इसको लिखेंगे अपन कहाँ पे, सैकड़े वाले स्थान पे, यानी तीसरे स्थान पे इधर लिख देंगे। तो ये तो लिख दिया, 2 बदल के लिखना है ना। और फिर ये सैकड़े वाला अंक है 4, तो इसको क्या लिखना है, इकाई वाले स्थान पे लिखना है, क्योंकि अपने प्रश्न में ये ऊपर यही लिखा है कि सैकड़े का अंक और इकाई के अंक जो लिखे हैं उनको आपस में संख्या, उनका आपस में बदल करके लिखना है। मतलब 2 पहले है इसमें इकाई के स्थान पे, तो इसको सैकड़े के स्थान पे कर दिया। अब नई संख्या बन गई 254, 254 संख्या बन गई है। अब इसका अंतर करेंगे, तो अंतर कैसे करेंगे, अपना घटा के देख लेंगे, जो पहले वाला कर रहे थे वैसे ही। ये 452 है और फिर है 254, नई वाली संख्या 254। अब घटाव करेंगे इसका। अब 2 में से 4 घटेंगे नहीं, तो आगे से उधार लेंगे, उधार में 10 आते हैं, 10 और 2 कितने हो गई 12, 12 में से 4 घटाए तो कितने बच गए 8 बच गए अपने पास में, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बच गए 4 बचेंगे, और आगे से फिर उधार लेंगे तो उसमें कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, 10 और 4 कितने हो गए 14। अब 14 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचे 9 बच गए अपने पास से, ये लीजिए 9 लिख दिया। इसके बाद में आगे 4 की जगह 3 बचेंगे, और 3 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3 में से 2 घटाए तो फिर 1 बच गया। इस प्रकार कितना अंतर कितना आया, यानी ये तो मूल संख्या हो गई और ये नई संख्या जो बदल के लिखी थी वो हो गई, और इनका अंतर लिखा तो घटाव करके लिखा तो 198 हो गए, अर्थात 198, 198। इसी प्रकार से अब आप इसी प्रकार के ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसको भी हल कर लेंगे। इसमें ये तो है मूल संख्या, अब मूल संख्या में ये है शून्य तो दहाई के स्थान पे ही है। अब 3 और 9 का स्थान बदलेंगे, 3 इसमें पहले हैं तो इसमें बाद में लिख दिया 3, और इसमें 9 इधर है तो इसको 9 को इधर लिख दिया। नई संख्या बन गई 309, नई संख्या बन गई 309। अब इन दोनों का अंतर कर लेंगे, अब पहले वाले प्रश्न में जैसे किया था वैसे ही हो जाएगा, ये भी 903 और इधर है 309, ठीक है। घटाव किया तो अब 3 में से घटेगा नहीं 9, तो आगे वाले से उधार लेंगे, उधार लिया तो कितना बचेगा 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। अब 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच गया 4। अब ध्यान रखना इस बात का, ये 0 के पास में कुछ नहीं था तो ये आगे वाले से लेता है, तो यहाँ पे 9 बचे हुए हैं, क्योंकि 10 लिए थे पूरे, 10 में से एक 3 को मिल गया था, तो यहाँ पे कितने बचे हैं 9 बचे हैं, तो 9 लिख दीजिए आप यहाँ पे, ठीक है। अब 0 के पास कुछ नहीं था तो 0 ने आगे वाले से लिया था, 9 से लिया था, तो यहाँ पे कितने बच रहे होंगे 8 बच रहे होंगे। तब 8 में 3 घटाए तो बच गए कितनी 5 बच गए, ठीक है। जोड़ करके देख लीजिए कितने हो जाएंगे, तो 5 और 3 800, और फिर 94 और 9 कितने हो जाएंगे पूरे 103 हो जाए, सॉरी हाँ 103 हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 9 और 4 13, और फिर 13 में हासिल वाला 1, 9 और 1 10 की बिंदु, फिर हासिल वाला 1, 5 और 3 8, और एक हासिल वाला कितने हो 903 हो गए, 903 ये यहाँ पे ऊपर है, इसलिए अपना ये आ गया उत्तर। ये तो नीचे वाला जांच करने के लिए ही था, ठीक है। इस प्रकार से आप जांच कर पाएंगे। और अब इस संख्या को लिख देंगे 594, 594, ठीक हो गया। अब चाहें तो आप नीचे वाले दोनों क्वेश्चन आप खुद हल कर पाएंगे अपने हिसाब से। अब इसमें 4 अंक दे दिए, अब अपने को इकाई और सैकड़े के स्थान को बदल के लिखना था, तो बाकी के अंक को अपन छेड़ेंगे भी नहीं। तो पहला है इसमें इकाई के स्थान पे तो ये है 1, और सैकड़े के स्थान पे इसमें 7, यानी कि 2 और 5 को तो ऐसे कैसे लिखना है, 2 और 5 को तो ऐसे कैसे लिखना है, इनको तो छेड़ना ही नहीं है। अब इन 7 और 1 को बदल के लिखना है। अब यहाँ पे 1 के स्थान पे 7 लिख देंगे, और इधर क्या लिखेंगे 1 को 7 की जगह पे लिख देंगे, ये नई संख्या बन गई 2157। अब ये मूल संख्या हो गई, ये नई संख्या हो गई, इनका अंतर करेंगे, तो अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 7 5 1, और इसी में से घटाना है 2 1 5 7, ये नई संख्या वाली घटानी है। घटाव करेंगे तो फिर आप घटा लीजिए, 1 में से 7 घटते नहीं हैं तो आगे से उधार लेगा ये, अब उधार लेगा तो कितना बचेगा 10 और 1 11, अब 11 में 7 गए तो 4 आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे 5 बचे, 5 के पास 1 कम हो गया तो यहाँ पे 4 है ऊपर वाले जगह पे दाएं वाले अंक में। अब ये आगे वाले से उधार लेगा, क्योंकि 4 में से 5 नहीं घटते तो 10 आ जाएंगे फिर उस उधार में से। अब 10 और 4 कितने हो गए 14, अब 14 में से 5 घटाए तो 9 बच गए, ठीक है। अब इसके पास में 7 के पास में बच रही हैं 6, क्यों, क्योंकि इसने एक पीछे वाले को उधार दिया था अभी, तो 6 बच रहे। अब 6 में से 5 को कम करेंगे
तो सॉरी 6 में से 1 को कम करेंगे तो कितना बचेगा 5। ये लीजिए 5 हो गए। इसके बाद में 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 है। ये लीजिए 594। कितना अंतर आया इनका? अंतर कितना आया? 594। इसी प्रकार से इसका अगला वाला ये क्वेश्चन है। अभी इसने क्या बताया था कि इकाई और सैकड़े का जो स्थान है उसी को बदलना है, उन्हीं संख्याओं को बदलना है अपने को। तो इसमें इकाई के स्थान पे 2 है और सैकड़े के स्थान पे 0 है, ठीक है। तो 2 और 0 को ही जगह बदलनी है, यानी कि 0 के स्थान पे 2 आ जाएगा और 2 के स्थान पे 0 आ जाएगा। बाकी 3 अंक हैं उनको अपने को हिलाना भी नहीं है। तो उनको कैसे लिखेंगे? यानी इसमें सैकड़े के स्थान पे 0 है तो 2 अंक तो ऐसे कैसे आ जाएंगे? 3 और 7, ये तो ऐसे कैसे आ गए, ठीक है। अब ये जो 0 लिखना है ना, 0 के स्थान पे 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इकाई के स्थान पे 2 है तो ये लिख दिया 2, ठीक है। अब ये हो गया 2 का, बाद में फिर 1 और फिर अब 2 के स्थान पे क्या लिख देंगे? 2 के स्थान पे 0 को लिख देंगे। इनका ही तो उल्टा पलटी करना है अपने को। तो नई संख्या बन गई 37,210। इसमें अब घटाव माइनस में आ जाएगा इसका उत्तर, क्योंकि बड़ी संख्या है ये। 37,002 है तो 2 सैकड़े के स्थान पे लिख दिया, सैकड़े के स्थान पे 0 है तो इसको इकाई के स्थान पे लिख दिया। अब आप इसका घटाव करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर लिख लीजिए, क्योंकि 37,210 है और इसमें 37,012 है। तो जो संख्या आएगी वो किसकी आएगी? घटाव के माइनस के अंतर आ जाएंगे उसमें। तो आप इसको लिख लीजिए घटाने की दृष्टि से 37,210, बड़ी संख्या को ऊपर लिख लीजिए 37,210 और नीचे है 37,012। ये घटाव करना है। अब वो घटाएंगे तो कैसे आएगा? 0 में से 2 नहीं घटेंगे तो आगे वाले से उधार लेगा तो 10, 10 में से 2 गए तो 8। अब इसके पास भी 0 हो गया, ये आगे वाले से उधार लेगा, फिर आगे वाले से उधार लेगा 10 आएंगे, 10 में से 1 गया तो 9। और फिर ये इसने एक पीछे वाले को दिया था तो इसके पास 1 बचा है, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, ठीक है। फिर आगे 7 में 7 गए तो ये हो गया, तो कितना बच गया? ये आ गया 198, 198। लेकिन अंतर कितने का हो गया? 198 का अंतर हो गया। अब इसमें कौन सा किस में से घटाएंगा इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये संख्या 37,012 है और ये संख्या 37,210 है। इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितना है? तो 198 अंकों का अंतर है। ये 198 अंक ज़्यादा हुए तो 198 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर इसमें 3 पे। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया पर जल्दबाजी में समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कैसे हल करेंगे इसको? संख्या 929 के सैकड़ा व इकाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या बनेगी? तो सबसे पहले तो आप 929 लिख लीजिए, ये लिख लीजिए 929। ये तो अपने संख्या लिख दी, मूल संख्या। अभी इसको बदल के लिखना है, ये तो बताया है इसने 929 के। अब इसमें सैकड़ा और इकाई के अंक को आपस में बदलना है, तो सैकड़ा का अंक भी इसमें 9 है और इकाई का अंक भी 9 है, ठीक है। अब इनको आपस में बदलेंगे तो इस 9 के स्थान पर तो ये आ जाएगा, 9 के स्थान पर आ जाएगा, तो नई संख्या जो बनेगी वह 929 ही बनेगी, क्योंकि इनके ये 929, ये लीजिए बीच वाले 2 को हिलाना नहीं था, साइड वाले दोनों 9 को हिलाना था, तो उनको हिलाने के बाद ये इतना ही आया। तो नई संख्या कौन सी बनेगी? तो उत्तर क्या आ जाएगा इसका? 929 ही बन गई, ये इसका उत्तर हो गया। अब इसी का ख है संख्या 711। तो आप पहले तो 711 समझिए, 711 ये होती है, ठीक है। 11 की दहाई व इकाई के अंक को आपस में बदल दें तो कौन सी संख्या? अब दहाई का अंक इसमें 1 है, इकाई का अंक भी 1 है, दोनों को बदलेंगे तो 1 1 ही रहेगा अपनी अपनी जगह पे, ठीक है। तो वापस कितना आ जाएगा? 711 ही इसका उत्तर आ गया। दहाई व इकाई का अंक बदल तो 711 ही आ गया, ठीक है। ये लो। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का कि 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्याएं बनाई। अब टोटल 5 ही अंक हैं तो इनसे 5 अंकीय संख्या बन जाएंगे, अपन कॉमा हटा देंगे तो अंकीय संख्या बनाएं जिसमें इकाई के स्थान पर 9 और सैकड़े के स्थान पर 4 हों। तो ठीक है, 5 जगह बना लीजिए आप, इसमें देखना 5 अंक बनाने हैं ना, तो कि 1, 2, 3,
4 5 अंक हो गई है। अब ये बोल रहा है इसमें इकाई के स्थान पर 9, तो इकाई का स्थान शुरुआत में आता है इधर से दाहिनी साइड से, तो यहाँ यहाँ पे तो 9 लिख दिया, इकाई के स्थान पे तो 9 लिख दिया, ठीक है। और सैकड़े के स्थान पर कितना लिखना है, सैकड़े के स्थान पर 4 लिखना है, यानी 9 तो आ गया इसमें, ये वाला 9 तो। अब ये इकाई दहाई सैकड़े का स्थान तीसरा स्थान है, तो तीसरे स्थान पे आपने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये 4 लिख दिया। अब 4 लिखने के बाद में अब जो जगह बच गई ना, उन पे आप किसी को भी कोई भी जगह पे लिख दीजिए। 3 अंक बच गई, अब 3 अंकों को नंबर से भी लिख दीजिए, आगे पीछे करके भी लिख दीजिए, कैसे भी लिख दीजिए, क्योंकि उसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4 8 और कौन सा बच गया था 7, ये लीजिए। प्रश्न में इसमें इतना बताया था कि जिसमें इकाई के स्थान पर 9 आना चाहिए और सैकड़े के स्थान पे 4 आना चाहिए। तो इकाई के स्थान पे पहले नंबर पे 9 है और सैकड़े के स्थान पे 4 है, तो अपना ये प्रश्न 5 अंकों की संख्या बन गई 48,479 को। आप इस 4 8 को बदल भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3 4 1 2 7 अंकों से ऐसी 5 अंकीय संख्या बनानी है जिसमें इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब आप पहला क्या करेंगे, इसमें 5 जगह बना लीजिए ताकि गलत होने की संभावना नहीं रहती है। 1 2 3 4 और 5 जगह बना ली, ठीक है। अब पहला अंक इकाई का होता है, इकाई दाहिनी साइड से, तो इसमें क्या बोल रहे हैं 5 अंकीय संख्या बने जिसमें इकाई के स्थान पे 1, तो इकाई का स्थान ये है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया मैंने, ठीक है, इकाई के स्थान पे 1 हो गया। और दहाई के स्थान पे 3, तो दूसरा ही स्थान है दहाई का, तो दहाई के स्थान पे ये लो कितने लिख दिए, दहाई के स्थान पे 3 लिख देता हूँ, ये दहाई के स्थान पे हो गए 3, ठीक है। अब इसके बाद में इकाई और दहाई के स्थान पे 3 हो गए। अब जो 3 अंक बच गए उनमें बचे हुए 3 अंकों को हम कहीं से भी कैसा भी करके उल्टा सुल्टा कैसे भी करके लिख देंगे। 3 और 1 को नहीं लिखना है क्योंकि उनका नंबर आ चुका है। अब 4 2 7 बच गई, तो लिख दीजिए। अब 4 है 2 है 7 है, बस अब हो गया 42,731। इस प्रकार से हम इस जो कार्यपत्रक है इसको आसानी से हल कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई बात रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद। अगला वीडियो फिर अपन अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।